आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे आपकी जानकारी में है, हाल ही में कश्मीर घाटी में जो ट्रांजिशन कैंप्स बनाए गए हैं ऐसे विस्थापित हिंदू एम्प्लॉयज के लिए, जो हाल ही में वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत जिन्होंने वहाँ पे ज्वाइन किया है, वहाँ पे जैश ए मोहम्मद की तरफ से, आतंकवादी संगठन की तरफ से जो थ्रेटनिंग लेटर आई कि आप 7 दिन के अंदर में यहाँ से चले जाएं, आप यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं और यहाँ का जो इस्लामिक स्वरूप है इस जगह का, उसको पोल्यूट कर रहे हैं। ये लेटर एक घटनाक्रम का ही एक हिस्सा है। आपकी जानकारी में है कि कुछ दिन पहले जब अली शाह गिलानी ने ये कहा था कि ट्रांजिशन कैंप कश्मीर घाटी में डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए बनाए गए हैं, उस वक्त भी पत्रकार परिषद के माध्यम से हमने ये कहने का प्रयत्न किया था कि वहां पे अलगाववादी, आतंकवादी और रेडिकल, जिसको हम कहेंगे सांप्रदायिक, ऐसी सोच को हाल ही में इतना ज्यादा बढ़ावा मिला है कि ये लगभग हमको लगता है कि जिस तरह से गवर्नमेंट डील कर रही है, वहां पे एम्प्लॉयज को प्रोटेक्शन देना हमको लगता है कि एक असंभव चीज है। अपने वर्क प्लेसेस पे उनको जाना है, समाज में उनके बारे में जहर फैलाया जा रहा है और एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पे हैरेसमेंट के जो भी इंसिडेंट्स हैं, इंटिमिडेशन के जो भी इंसिडेंट्स हैं, वो वहां पे कहने की परिस्थिति में भी नहीं है। एक ऐसे माहौल में जहां पे फ्रीडम डेफिसिट हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं हो, इवन मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं हो, तो एक विस्थापित हुई कम्युनिटी के लोग जो पहली बार वहां पे जाके प्रयत्न कर रहे हैं कि वहां पे जॉब करके वहां पे रहें, उनके लिए बात करना समाज के बारे में, हालात के बारे में, सियासत के बारे में बहुत ही डिफिकल्ट है। हम समझते हैं कि सरकार वहां की गंभीर परिस्थिति को नकार रही है, उसको अंडरप्ले कर रही है। इस लेटर के बारे में भी सरकार की ये सोच रही है कि ये तो बोगस लेटर है, ये तो पता नहीं किसने लिखी है। पूरे घटनाक्रम को जो वहां पे पिछले 2-3-4 महीने से चल रहा है, जियारतों को चलाया जा रहा है, बाकी धर्मों के लोगों के साथ भी इंटिमिडेशन हो रही है, ऐसे घटनाक्रम में हमको लगता है कि जो अली शाह गिलानी का स्टेटमेंट पहले था और जब ये जैश मोहम्मद का स्टेटमेंट है, ये बहुत ही सीरियस बात है। इसमें एक परिस्थिति का निर्माण होता है, खासतौर से जबकि सारे सेपरेटिस्ट लीडर्स ने ये कहा है कि ये तो गवर्नमेंट की एजेंसियां करवा रही हैं। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि कल को अगर घटना कोई घट रही है, इसका पूरा हम दायित्व सरकार पे डाल दें। एक भयानक परिस्थिति है। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इसमें उनकी तरफ से परिस्थिति का सही आकलन नहीं करना या परिस्थिति की जो गंभीरता है उसको छुपाना या उसको तोड़ मरोड़ के पेश करना, ये एक किस्म का एक कोलैबोरेशन है, एक किस्म का एक बढ़ावा है उस भाई के माहौल को जो वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। हम फिर से आपके माध्यम से कह रहे हैं कि हमको शक है कि वहां पे जिस तरह से सोच चल रही है, हमारे समाज के लोगों की जिंदगी, उनकी सुरक्षा गंभीर रूप से वो वहां पे डेंजर में है, खतरे में है। सरकार से फिर कहते हैं कि वो सियासी ढंग से इसको नहीं सोचे, वो ये नहीं सोचे कि कश्मीरी हिंदू के जाने से वो दुनिया को ये बोल सकते हैं कि वहां पे नॉर्मेलिटी है, बल्कि वो इस तरह से सोचे कि नॉर्मेलिटी के कारण कश्मीरी हिंदू समाज वहां पे वापस जाएगा। ये वो एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम कहते हैं जीनोसाइडल एट्रिशन। जाति समार के लिए एक समाज का जो एक साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर वहां पे है, वो ऐसा बचा है और इस जीनोसाइडल एट्रिशन में सरकार डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सोच समझ के या सोच के बगैर इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। हम सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से और भारत सरकार से आग्रह करते हैं
इन विस्थापित जिनको आपने नौकरी पे लगाया उनको एकदम से सेफ्टी में लाया जाए, इससे पहले की कोई भी घटना हो, इससे पहले कि वहां पे आप इस परिस्थिति में नहीं है। आपकी सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि अलगाववादी ताकतों को प्रोत्साहन मिल रहा है और वहां पे आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है और सांप्रदायिकता का माहौल बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि आप ऐसे घटनाओं को रोक सकते हैं। और उदाहरण के तौर पे जो हाल ही में ग्रेनेड अटैक हो गया टूरिस्ट बस में, जिसमें 4 लेडीज मारी गई, ये उनके सामने एक किस्म की एक वार्निंग है और इस वार्निंग का सही मतलब समझ के सरकार से हम निवेदन करते हैं कि वो अपनी पॉलिसी को मूलभूत रूप से परिवर्तन करके इन विस्थापित एम्प्लॉइज को वापस यहाँ पे एज माइग्रेंट तब तक लाए जब तक हालात ठीक हो जाएंगे। आपके प्रश्नों का मैं स्वागत कर रहा हूँ। आप